तो चलिए आज बात करते हैं उस खेल की जो सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक पूरा का पूरा इमोशन था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने हमें सड़कों पर ही दुनिया जीतना सिखा दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं गली क्रिकेट की। सच कहूं तो हम सबके लिए यही असली वर्ल्ड कप था। हर मोहल्ले के अपने अपने रूल्स थे, लेकिन वो जुनून और वो झगड़े, अरे वो तो हर जगह बिल्कुल सेम टू सेम थे। ये वो टाइम था जब हर बॉल एक नई कहानी लिखती थी। अब इस खेल का स्टेडियम भी अपने आप में एकदम अलग था। मैच से पहले की जो तैयारी होती थी ना, वो किसी बड़े इवेंट से कम नहीं होती थी। तो कैसा दिखता था हमारा ये अनोखा स्टेडियम? स्टंप्स के लिए बस 3 ईंटें काफी थीं। बल्ला तो तब तक चलता था जब तक उसका हैंडल टूटकर हाथ में ना आ जाए। और बाउंड्री का रूल तो सबसे सीधा था। गेंद अगर पड़ोस वाली आंटी के गेट के ऊपर से निकल गई तो आप आउट, लेकिन अगर गेंद उनके घर के अंदर चली गई तो भाई समझ लो मैच वहीं खत्म, वर्ल्ड कप स्थगित। अच्छा, अब बात करते हैं उस रूल बुक की जो किसी किताब में तो लिखी नहीं थी, लेकिन हर खिलाड़ी को मुंह ज़बानी याद थी। और सच कहूं तो यही नियम तो गली क्रिकेट की जान थे। वन टिप वन हैंड्स का नियम तो जैसे हमारा संविधान था। आखिरी गेंद पर हमेशा डबल रन मिलते थे, चाहे आप भागो या ना भागो। और हाँ, अगर गेंद को किसी कुत्ते ने छू लिया तो वो डेड बॉल हो जाती थी। सबसे मजेदार तो अंपायर था, जो हमेशा बैटिंग टीम का ही कोई पक्का दोस्त होता था। पिच भले ही छोटी थी पर टेंशन एकदम आईपीएल फाइनल वाला होता था। और ये शायद गली क्रिकेट का सबसे बड़ा सच है। देखो, ऑफिशियल क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू जैसे कितने मुश्किल नियम होते हैं, पर गली क्रिकेट का एक ही गोल्डन रूल था, जिसका बैट उसी की चलेगी। अगर उसने कह दिया नॉट आउट तो मतलब नॉट आउट, बात खत्म। और हाँ, गली क्रिकेट झगड़ों के बिना बिल्कुल अधूरा था। ये सिर्फ बहस नहीं थी, ये तो खेल का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। मतलब हर छोटी बात पर एक महायुद्ध छिड़ने को तैयार रहता था। रनआउट पे तो सबसे कॉमन बहस यही होती थी। हर कोई चीख रहा होता, नहीं बॉल बाद में लगी, बैट तो पहले क्रीज में था। और अगर किसी ने डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया तो फील्डिंग टीम का जश्न शुरू और बैटिंग टीम का एक ही नारा, अरे जमीन से उठाया है, कैच क्लीन नहीं थी। और जब कोई भी तर्क काम नहीं आता तो आखिरी हथियार निकाला जाता था, तू चीटिंग कर रहा है। बस ये सुनते ही माहौल और भी गर्म हो जाता था। लेकिन सच तो ये है कि ये जो तीखी बहसें और झगड़े थे ना, ये हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बनाते थे। 5 मिनट की लड़ाई के बाद हम फिर से एक टीम बन जाते थे। शायद यही हमारे बॉन्डिंग का तरीका था। और टीम वर्क का सबसे बड़ा टेस्ट तो तब होता था जब गेंद खो जाती थी। तब शुरू होता था मिशन लॉस्ट बॉल। पूरी टीम जासूस बन जाती थी। कोई छत पर चढ़ रहा है, कोई नाली में देख रहा है, तो कोई गाड़ियों के नीचे झांक रहा है। और जब वो गेंद मिलती थी ना, तो जश्न ऐसा होता था जैसे सच में वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो इतनी मेहनत और इतने झगड़ों के बाद मैच जीतने का इनाम क्या था? कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज जिसकी खुशी दुनिया की किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जी हाँ, सिर्फ एक फ्रूटी जिसे पूरी जीतने वाली टीम मिलकर पीती थी। उस एक ठंडी फ्रूटी को आपस में बांटकर पीना और मैच पर चर्चा करना, सच में ऐसा लगता था जैसे हमने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। तो आखिर में ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये बचपन की वो पाठशाला थी जहां हमने जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखे, वो भी बिना किसी किताब के। तो सवाल ये उठता है कि इन छोटी छोटी गलियों में खेले गए मैचों ने हमें असल में सिखाया क्या? मतलब बिना किसी कोच या किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के हमने क्या सीखा? इसने हमें टीम वर्क सिखाया, एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया, और सबसे जरूरी बात, हालात के हिसाब से ढलना सिखाया। वो एडजस्ट कर ले यार सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा था। भले ही हमारे पास बड़े स्टेडियम या महंगी ट्रॉफियां नहीं थी, पर वो पारियां हमेशा दिल से खेली जाती थी। वो गली बेशक छोटी थी, लेकिन वहां बनी हमारी यादें हमेशा हमेशा वर्ल्ड क्लास रहेंगी।